गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक साधु अपनी तपस्या और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद। स्वामी जी ने युवावस्था में सांसारिक सुखों का त्याग कर जीवन को धर्म, सेवा और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया था। उनका आश्रम गांव के बाहर एक घने जंगल में स्थित था, जहां वे प्रतिदिन साधना करते, भिक्षा मांगते और ग्रामीणों को जीवन के सत्य और धर्म का पाठ पढ़ाते थे। गांव वाले स्वामी जी को बेहद आदर देते थे। उनकी उपस्थिति से गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता था। लेकिन स्वामी जी के मन में कभी कभी ये सवाल उठता कि क्या उनकी तपस्या और उपदेश सच में लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं या वे केवल दिखावे के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी को समाज वैश्या कहकर पुकारता था। वह विवश परिस्थितियों के कारण इस पेशे में आई थी। उसके माता पिता गरीबी में गुजर गए और किसी ने सहारा नहीं दिया। रुक्मिणी का एकमात्र सहारा उसका अपना शरीर था। गांव के लोग उसे घृणा से देखते थे। महिलाएं उसे अपशब्द कहती और पुरुष उसकी उपस्थिति से बचने का नाटक करते। लेकिन रात के अंधेरे में वही पुरुष उसके पास आते थे। रुक्मिणी का जीवन अंतहीन पीड़ा से भरा हुआ था। एक दिन रुक्मिणी को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर उसका मन भय और आशंकाओं से भर गया। बच्चे का पिता कौन है ये वह नहीं जानती थी, परंतु वह इतना जानती थी कि ये बच्चा उसके जीवन में एक नई चुनौती लेकर आएगा। रुक्मिणी को गांव से भिक्षा और सहानुभूति मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो स्वामी ब्रह्मानंद के पास गई। साधु के पास पहुंचकर उसने मदद मांगी। स्वामी जी, मैं एक पापिनी हूँ, लेकिन मेरा बच्चा निर्दोष है। कृपया उसकी रक्षा के लिए मुझे मार्गदर्शन दें। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके मन में उसके प्रति कोई घृणा नहीं थी। उन्होंने कहा, पाप और पुण्य केवल मानव मन की अवधारणाएं हैं। बच्चा निर्दोष है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी ने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गांव वाले क्या कहेंगे। गांव वालों को जब यह पता चला कि रुक्मिणी साधु के आश्रम में रह रही है तो वे भड़क उठे। स्वामी जी का धर्म भ्रष्ट हो गया है, वो एक वैश्या को शरण दे रहे हैं। लोगों ने आश्रम के बाहर आकर विरोध प्रदर्शन किया। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, यदि आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया तो वह आगे आए और रुक्मिणी को यहाँ से ले जाए। उनके इन शब्दों ने सभी को चुप करा दिया। रुक्मिणी के साथ रहने के दौरान स्वामी जी ने महसूस किया कि समाज केवल बाहरी स्वरूप को देखता है, लेकिन किसी के संघर्ष और पीड़ा को नहीं समझता। उन्होंने गांव वालों को शिक्षा देना शुरू किया कि हर व्यक्ति को एक और मौका मिलना चाहिए। रुक्मिणी ने भी अपने जीवन में बदलाव की कोशिश की। वो आश्रम में सफाई करती, बच्चों को पढ़ाती और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे स्वीकार करने लगे। रुक्मिणी ने एक बेटे को जन्म दिया। स्वामी जी ने उसका नाम रखा करुणानंद। उन्होंने कहा, यह बच्चा प्रेम और करुणा का प्रतीक होगा। समाज में धीरे धीरे बदलाव आया। लोगों ने रुक्मिणी को सम्मान देना शुरू किया। उसके साथ हुए अन्याय को समझने लगे। यह कहानी बताती है कि सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और सहानुभूति में निहित है। कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, उसके लिए परिवर्तन और सुधार का मार्ग हमेशा खुला होता है। साधु और रुक्मिणी का यह संबंध समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया और उनके प्रयासों से गांव में एक नई सोच का उदय हुआ।